कमल जी, कैसे देखिए अब इसको, डैमेज कंट्रोल अब कैसे होगा? क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बीजेपी ने तो इसको मुद्दा बना दिया है, लोगों के दिलों में बात ये चुभ गई है जो विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने दिया है, बेशक सफाई दे रही हो। जी। सर, आपको नमस्कार। सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। जी। औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी। एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबां भी है और रहने को औकात भी। भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा। भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा। तिजारत झूठ की चमकी है, मकारी धूर्तता की बातें हैं। नए किरदार आते जा रहे हैं लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। मैं तो ऐसा है, राहुल जी की बात पर इस बात पर चर्चा हो रही है जो कि मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई हेल्दी टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नंबर वन। जी। दूसरी बात, पहले मैं आपके जो सवाल पर आऊंगी, मैं पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या किसी चैनल ने ये बात चलाई कि राहुल को मारने की धमकी किसने दी? बिट्टू ने, बेन सिंह के पोते ने, जिसको खुद टेररिस्ट ने मारा था, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ मैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अम्बेडकर जी कहाँ से याद आ गए महात्मा इनको झूठे जो बड़े नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर को जो कहते थे संविधान बदल देंगे 400 पार आया तो उनको अम्बेडकर जी अब कहाँ से याद आ गए? पहली बात। दूसरी बात, अब चुनाव है तो चुनाव के दौरान उन्होंने झूठ बोलने हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोई काम की एक बात की हो, किसान के बारे में, पहलवान बेटियों के बारे में, युवाओं की नौकरी के बारे में, अग्निवीर के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, सरपंचों के बारे में, मतलब अनंत है चीजें। पीपीपी पोर्टल और किसान अभी भी रो रहे हैं। एमएसपी ये कहते हैं हम दे रहे हैं, वो कहते हैं जी 2-4 दिन में मिलता है पैसा। उसके बाद जो 2301 पर जो मिलना चाहिए धान, वो आके 1600 तक आ जाता है। बाजरे की एमएसपी 2700 है, कहते हैं 1900 से ऊपर कभी नहीं देखिए जाता। कमल हांडा तो जी, मैं ये आपको कह रही मैं थी रोक सर, रहा हूं। देखिए आपने नहीं मेरे को जिक्र बात आपने खत्म कर करने दिया कि दीजिए। बहुत सीरियस टॉपिक है, तो कम टू द पॉइंट मैम। कमल हांडा जी, नहीं, मेरा आई एम कहना बस कमिंग टू ये द है, पॉइंट, कमल हांडा जी, मैं बट बस दैट आपसे इज एक लाइन में ऑल्सो। पूछ रहा हूं। सर देखिए, एक मिनट डिबेट का माहौल आपने देखिए, बहुत एक अच्छा मिनट, आप बनाया, मुझे बोलने शुरुआत देंगे आपने तो बहुत ठीक है अच्छी सर। की है। कमल हांडा जी, आप ही से मैं पूछ रहा हूं, किसी और से सवाल अभी नहीं ले रहा हूं। मेरा सर बस मैं ये बोलने कहना तो है दीजिए, कमल आप हांडा रोकिए जी, नहीं जब ना। आप लोगों के बीच जब आप पहुंचेंगी चुनाव में और आम जनता पूछेगी कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, तो क्या पिछले 3 मिनट में जिन बातों का आपने जिक्र किया है, संविधान की किताब, पीएम नरेंद्र मोदी, इन बातों पर चर्चा नहीं हुई, तो क्या आम जनता को ये जवाब देकर संतुष्ट आप कर पाएंगी क्या? सर बात ऐसी है, इनको शायद पता नहीं काम क्या करें। हमें इनका थैंक यू कहना चाहिए भाजपा का। जैसे हम्म। इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो में कहा था कि आपकी टोटी ले जाएंगे, मुजरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। वो लोगों ने मैनिफेस्टो देखा तो मतलब आप देखो 80 लाख लोगों ने डाउनलोड किया और उनको पता चल गया कि भाजपा कितना झूठ बोलती। शुरू में इनके अमित शाह ने बोल दिया था तड़ी पार ने कि जी ये तो 15 लाख तो जुमलेबाजी थी, वो तो ऑन एयर बोला हुआ है। ठीक है, अब बात की आपने राहुल जी की, मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी कि भाजपा के तकरीबन लोग अनपढ़ हैं। उनको शायद राहुल जी की अंग्रेजी नहीं आती। उनकी 3 डिग्रियां हैं जो सच्ची है, फर्जी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या जो आप कह रहे हैं लोग सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। और एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि ओम बिरला जी को वहीं पर ही चेयरपर्सन रहने दिया, ये हमारी भी रणनीति थी। जनता ने भी देखा कि वो कितना पक्षपात करते हैं भाजपा के साथ, सत्ता के साथ यानी कि। ठीक है, और हमारी बात को आप जो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, लोगों ने सुना है। हमारे पास बुद्धिजीवी लोग हैं, लोग समझते हैं। अगर नहीं समझती है, गांव की महिला अगर जो कुछ नहीं पढ़ी हुई है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ क्या बोला उन्होंने। ये कहा था कि 50% से बियॉन्ड हम जो है रिजर्वेशन बढ़ाएंगे जब तक कि सबको समान अवसर ना मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी की भी बात कही जो कि सिर्फ हमारे भारत में है कि ये वंचित है। इनके काल में तो क्या हुआ है, इन्होंने कहा ना, अभी आपने बयान सुनवाया मोदी जी का कि मैं जरा सी भी लूट नहीं करने दूंगा। भाई ठीक है, आप ही के अपने नॉन बायोलॉजिकल हैं आप। दूसरी बात ये कि युवा आदिवासियों पर पेशाब आप नेता करते हैं, आप चुप रहते हैं। दलितों वंचितों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। किसी को गौ मांस के चक्कर में उसको पकड़ के आप मॉब लिंचिंग कर देते हैं। वाकई में ये सब काम तो आप ही कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं कर सकती है। ये कांग्रेस इनह्यूमन नहीं है। और जो भी चलाई जा रही है बात एकदम से झूठी है कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। वो जनता भी जानती है कौन रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, कौन नौकरियां नहीं दे रहा। एचकेआरएम पर बहुत बड़ा घोटाला, घोटाले का सबसे बड़ा अड्डा। और जो इन्होंने कोई 80,000 कहता, कोई 90,000 कहता, कोई 1,10,000 नौकरियां कहता है, तो वो सारा जो है सारा ठेके, सरकार खुद ठेकेदार बन गई है उसमें। कोई नौकरियों की बात नहीं की, कोई किसानों की बात नहीं की। और बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा लेते हुए पकड़ा गया 3 करोड़ नकद। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी से। नेहा धवन, क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि आप लोग देखिए बड़ा मुद्दा बना लिए हैं इसे। हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, बात करें रामदास अठावले की, बात करें नरेंद्र मोदी की,
अपने देश के प्रधानमंत्री, बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, सभी लोग देखिए इसको चुनावी मुद्दा बना चुके हैं और लग रहा है कि आप लोग इसमें आगे निकल जाएंगे। देखिए सागर मिश्रा जी, आज की जो डिबेट है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहन मुद्दा है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे की गंभीरता को बनाए रखना चाहिए डिबेट में। और जहां तक बात है राहुल गांधी की, देखिए मैं बहुत हैरान होती हूँ कि जब भी भारतीय परिवेश में, भारतीय भूमि पर राहुल गांधी जी होते हैं तो नाटक उनका शुरू हो जाता है। देखिए राहुल गांधी जी जब भारत में होते हैं तो वो हमेशा एक नाटक खेलते हैं। हिंदू होने का नाटक आजकल उनका नया नाटक है। कभी चोटी रखते हैं, कभी जनेऊ डालते हैं, कभी मंदिर में घूमते हैं, कभी गुरुद्वारे चले जाते हैं। ये नाटक उनका शुरू हो जाता है। लेकिन एक बड़ा ही डुअल कैरेक्टर मुझे नजर आता है जब भी वो विदेशी धरती पर कदम रखते हैं। जब भी वो अमेरिका गए या अन्य यूनिवर्सिटीज में गए, यूके की यूनिवर्सिटीज में गए, वहां जाते ही उस धरती की आबो हवा में ऐसा क्या परिवर्तन आता है कि राहुल गांधी जी अनर्गल बातें और अजीबोगरीब बयानबाजी करने लगते हैं। और वो बयानबाजी क्या होती है? बयानबाजी होती है देश विरोधी बातें, देश को नीचा दिखाने की बातें, भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नीचा दिखाने की बातें, भारतीय परंपराओं और भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने की बातें और भारतीय सनातनी परंपराओं को नीचा दिखाने की बात हमेशा राहुल गांधी करते आए हैं। ये कोई आज पहली बार नहीं है कि उन्होंने विदेशी धरती पर, अमेरिका की धरती पर एक यूनिवर्सिटी में जहां पर बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार के सामने बैठकर इंटरनेशनल स्तर पर एक नैरेटिव बनाने का काम किया कि भारत जो है वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर अच्छे लोग रह सकते हैं। और खास तौर पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके जैसे प्रबुद्ध जन रह सकते हैं, भारत की भूमि उनके लायक नहीं है शायद। हमेशा वो आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण के हम पक्ष में हैं, दलितों के हम पक्ष में हैं, लेकिन दलित विरोधी अपना जो चेहरा है उसको छिपा नहीं सकते, आदत से मजबूर है। क्यों? क्योंकि दलित विरोधी काम करते आए हैं और दलित विरोधी होने के नाते, क्योंकि ऐसी जन कल्याणकारी नीतियां उन्होंने आज तक नहीं बनाई जो दलितों के पक्ष में हो, जो SC/ST के पक्ष में हो। हमेशा से उनकी राजनीति रही है कथनी और करने में अंतर की। वही ठीक है, नेहा दमन इस पर जवाब ले लेंगे। दो मेहमान और बैठे, उनका भी स्वागत कर दें। पूरी होने दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी, मैं खत्म कर रही हूँ अपनी लाइन को, कंप्लीट करने दीजिए सेंटेंस ताकि आपका जवाब आ पाए। अब आप सवालों की बौछार इतनी ज्यादा कर देंगे तो फिर आंडा जी जवाब कैसे देंगे? सुन लीजिए, देखिए आरक्षण को लेकर ये नीति एक तरफ तो जातीय आरक्षण की बात, जातीय जनगणना की बात करना, दूसरी तरफ जातीय आरक्षण को खत्म करने की बात कहना। जबकि दो कैरेक्टर ये था, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाते हुए ये नैरेटिव भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण को खत्म करने की बात 400 पार अगर भाजपा चली जाती है तो आरक्षण को खत्म करने की, लेकिन अंदर मन में के किसी कोने में ये घृणता, ये क्रूर बात, ये कूटनीति कांग्रेस के मन में छिपी थी।